नमस्कार दोस्तों। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, जो हमारा रहेगा था साइंस में चैप्टर नंबर फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन टाइम। और इसमें हम देखने चाह रहे हैं कि क्या क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। जैसे कि पहला लिखा है कि वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब एयर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम उसको क्लीन क्यों करते हैं, है ना। तो क्लीन क्यों करते हैं वो चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो आप उसके बाद है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म होता है, या बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट या एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, या सोडियम वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म करता है, या फिर राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन with star symbol for following reaction. The solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride. सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। तो अब इनको हमको बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है। तो हम अब देखो बैलेंस करने जा रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो देखिए आप, मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम क्या होता है? बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है। व्हेन स्टोर्ड इन इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। जब हम इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म कर देता है उसकी सरफेस पर, और दिस लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ क्वाइट स्टेबल। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है ये कैसी होती है? स्टेबल होती है, थोड़ी स्टेबल होती है, एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का दोबारा रिएक्शन करने से रोकती है। किससे रिएक्शन करने से? ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से रोकती है। तो द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय सैंड पेपर। फिर हम क्या करेंगे, उस मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन करेंगे, जिसके कारण ये जो ऑक्साइड है इसको रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। और दोबारा फिर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करती है। तो ये था हमारा आंसर इसका, है ना, क्योंकि वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो रही थी ना, वो थोड़ी स्टेबल हो रही थी, इसको क्लीन करने की आवश्यकता होती थी। अब आगे देखिए, अब हमारा क्वेश्चन था कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो किससे रिएक्शन थी? हाइड्रोजन जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करता है। बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म करता है। एंड सोडियम वाटर से रिएक्ट कर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन फॉर्म करता है। तो आपको पता होना चाहिए या आपको पता होगा कि हाइड्रोजन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? H2 के फॉर्म में। और हाइड्रोजन कैसी होती है? गैसीय स्टेट में होती है। और क्लोरीन भी किस में होती है? गैसीय स्टेट में होती है। और ये क्या फॉर्म करते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म करते हैं। अब आपको तो पता है कि हाइड्रोजन जो होता है उसको हम H लिखते हैं, सिंबल H होता है। और क्लोरीन का क्या सिंबल होता है? Cl होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन को हम H2 लिखना पड़ता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को हमेशा H2 लिखते हैं, और क्लोरीन को क्या लिखते हैं? उसको भी H2 लिखते हैं। और ये फॉर्म करके क्या बना रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या है? HCl। लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में का हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है। तो अब हमको हाइड्रोजन 2 करने, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ 2 है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड को 2 करने के लिए हमको आगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सेम ऐसा ही है जब बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं। अब बेरियम क्लोराइड का क्या फार्मूला होता है? BaCl2।
एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला होता है Al2SO4, ठीक है। तो ये जब रिएक्ट करके क्या बनाता है, 3BaSO4 बनाता है और 2AlCl3 बनाता है, ठीक है। इसी तरीके से सोडियम अगर हम लेते हैं तो सोडियम को किस में, Na के फॉर्म में लिखते हैं, आपने देखा होगा सोडियम को Na के फॉर्म में लिखते हैं पर, और वाटर का फार्मूला आपको पता है H2O के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, H2O के फॉर्म में होता है। और ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, NaOH बनाता है। चूँकि इधर क्या है, सोडियम को H2O है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज कर रहा है, तो H2 को फॉर्म में हम इसको लिखते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड को बैलेंस करने के लिए उसके आगे 2 लिखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर भी 2 लिखा और यहाँ पर भी 2 लिखा। तो इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब आगे देखें आप, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब बैलेंस, जैसे बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड का फार्मूला है और कैसा है, वो बोल रहा है क्या, सोल्यूशन मतलब किस में, इक्वस सोल्यूशन, तो इसलिए इक्वस लिखा। फिर सोडियम सल्फेट, ये लिखा सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट का है, इसका भी वाटर में सोल्यूशन है इसलिए एक्वस हो गया। तो ये जब रिएक्ट करता है तो यहाँ बेरियम सल्फेट बनाता है और क्या फॉर्म करता है, सोडियम क्लोराइड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, सोडियम क्लोराइड फॉर्म करता है, ये देखिए सोडियम क्लोराइड फॉर्म करता है। इसी तरह NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, जब ये मिलते हैं तो NaCl बनाते हैं और H2O फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। नाउ हम तो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, ये क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। ये क्वेश्चन को आप देखिए, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके फार्मूले आप करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी और वर्ड इक्वेशन दी तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ना है हमको, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमने यहाँ देखा डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वी हैव लर्न इन क्लास 9th, हमने क्लास 9th में पढ़ा है that during chemical reaction atom of one element do not change into those of another element। कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं हो पाता। नॉट डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर, और मिक्सचर से एटम भी डिसअपियर नहीं होता है या फिर अपीयर नहीं होता है। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड का ब्रेकिंग होना होता है और बॉन्ड का बनना होता है बिटवीन द एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। किसके लिए, न्यू सब्सटेंस के लिए। सो वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स। तो यहाँ हम डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे देखेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है वो देखिए आप। एक बीकर लिया, उस बीकर में हमने कैल्शियम ऑक्साइड के टुकड़े डाले और वाटर में उसको मिक्स कर दिया और ये क्या है, बीकर है। अब टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कुछ अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड लिया या फिर क्विक लाइम ले लें आप बीकर के अंदर, और उसमें धीरे धीरे आप वाटर को ऐड करते जाएं। फिर आप टच करें, देखें वाटर को कि क्या इसमें कोई टेम्परेचर में चेंजेस आता है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर में कोई चेंजेस आता है, आपको पता चलता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO, जिसको हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। ये रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है, और क्या बनाता है, सेलेक्ट लाइम बनाता है। सेलेक्ट लाइम का फार्मूला होता है Ca ब्रैकेट में OH होल ट्वाइस, ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है। तो इस रिएक्शन में क्या किया कि जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है ये वाटर से कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पर 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और उस सिंगल प्रोडक्ट का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट। इस तरह की रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो,
उसे ही हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको ही हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिया है, अ सोल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम। अभी हमने आपको बोला था सिलेक्ट लाइम क्या है, क्या फार्मूला है सिलेक्ट लाइम का, ये हमने आपसे डिस्कस किया। जो आपने देखा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है? सिलेक्ट लाइम है। तो अब आपने क्या किया इसमें? अ सोल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम, कौन सा? सिलेक्ट लाइम, जिसका फार्मूला ये है कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। इसी को ही हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम सिलेक्ट लाइम कहते हैं। प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन, रिएक्शन के द्वारा बनती है, जिसका यूज किस में किया जाता है? इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल, जो वॉल पर वाइट वॉशिंग के रूप में इसका यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे जैसे उस वाइट वॉशिंग में वॉल में कार्बन डाइऑक्साइड की इफेक्ट डालता है, तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड इस सिलेक्ट लाइम से रिएक्ट कर लेता है, किससे? इन एयर, टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर बन जाती है वॉल पर। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर 2 to 3 डे ऑफ वाइट वॉशिंग। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये फॉर्म्ड हो जाता है कब? 2 या 3 दिन में, और वो जो लेयर है वॉल जो है वो वाइट हो जाती है, एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल, और जिसके कारण वॉल पर एक शाइनिंग आ जाती है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज़ आल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। और मार्बल का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है वो? कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये मार्बल का फार्मूला। आगे देखें, आगे दिया है ये, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला है बर्निंग ऑफ कोल। कोल क्या है? कार्बन, सॉलिड फॉर्म में कोल है, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो यहाँ पर भी क्या है? 2 रिएक्टेंट है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन, जो क्या दे रहा है? सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, जिसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। सेकंड हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, इसका फॉर्मेशन होकर क्या बनाता है? वाटर फॉर्म होता है। तो ये भी एक तरीके की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 आर मोर सब्सटेंस, सामान्य भाषा में अगर हम बात करते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। In activity 1.4 we also observed that large amount of heat is evolved। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट इवॉल्व होती है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, जिसके कारण वो मिक्सचर गर्म हो जाता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इस रिएक्शन के दौरान जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो उस समय हीट रिलीज होती है, और ऐसी कंडीशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जब हीट रिलीज होती हो तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे मेथेन और ऑक्सीजन। मेथेन को जब बर्न करते हैं हम, ठीक है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है, इस समय भी हीट रिलीज होती है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डू यू नाउ दैट रेस्पायरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या आप जानते हैं कि रेस्पायरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? तो वी ऑल नाउ दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम जानते हैं कि हमें अलाइव रहने के लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट, और इस एनर्जी का उपयोग करके हम इस एनर्जी को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फूड से ऑब्टेन करते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। डाइजेशन के दौरान फूड जो है उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। एग्जाम्पल राइस, यहाँ पर आप देखें फूड की भाव में क्या क्या ले रहे हैं? राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। राइस में, पोटैटो में, ब्रेड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट टूट कर ग्लूकोज देता है। दिस ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल। ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से कंबाइन होते हैं। कहाँ पर होते हैं? सेल में होते हैं। और सेल कहाँ है? अवर बॉडी, हमारी बॉडी, एंड प्रोवाइड एनर्जी, और एनर्जी मिलती है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन।
इस रिएक्शन का नाम है रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी। अब देखो ये चीज़ें हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। तो ये ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन, दोनों सेल में मिक्स हो जाते मिल जाते हैं, तो वहाँ पर इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और इस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होती है। एक और कंडीशन हम देख सकते हैं, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। जो वेजिटेबल मैटर है वो डिकम्पोज होकर क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, इसे भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसे भी क्या कहते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आज हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही, कल हम डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो आप इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।